नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी मित्रों साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स लेकर के आ गए हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी जो रेलवे का एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। साथ ही जो अन्य एग्जाम है जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। चलिए पहला प्रश्न हमारा लेते हैं। तेज और अपरिवर्तनशील कोशिका बढ़ाव आमतौर पर पौधे में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं। यह अंतर निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? देखिए फ्रेंड्स, तेज और अपरिवर्तनशील जो कोशिका है उसका बढ़ाव है वो आमतौर पर किसमें होता है? पौधों में होता है, लेकिन जंतुओं में नहीं होता। क्यों नहीं होता है फ्रेंड्स? क्योंकि पौधों में क्या पाया जाता है? तो बड़ी रिक्तियों और कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, जिसके कारण से क्या है, पौधों में ये बढ़ाव लेता है और जंतुओं में क्या है, नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बड़ी रिक्तियों और कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण क्या है, पौधों में कोशिका बढ़ाव आमतौर पर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रिक्तिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिक्तिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? तो यहां पर हम लोग चौथा ऑप्शन को पढ़ें, जंतु कोशिकाओं में रिक्तियां उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में भी रिक्तियां उपस्थित होता है। तो ये चौथा नंबर का जो हमारा ऑप्शन है, अनुपस्थित होता है करके लिखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, आपको स्वयं इसका जवाब है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोशिका में मौजूद अंतः प्रद्रव्यिक जालिका किसके लिए उत्तरदायी होता है? कोशिका में मौजूद जो अंतः प्रद्रव्यिक जालिका है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन के लिए क्या होता है? ये उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? कौन हमारा एक कोशिकीय जीव है फ्रेंड्स? तो जीवाणु क्या होता है? हमारा एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कोशिका झिल्ली के बारे में सही है? कौन सा कथन है फ्रेंड्स जो कि कोशिका झिल्ली के बारे में सही है? तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? लचीली होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का क्या है? परिग्रहण करने योग्य बनाती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह लचीली होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वैज्ञानिकों को उनके योगदान से सुमेलित कीजिए। वैज्ञानिकों को क्या करना है फ्रेंड्स? उसके योगदान के हिसाब से सुमेलित करना है। एक तरफ हमारा वैज्ञानिक का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उसकी खोज दे रखा है। चलिए पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट हुक लिखा है, तो रॉबर्ट हुक हमारा किसके लिए सही हो जाएगा? रॉबर्ट हुक क्या करता है फ्रेंड्स? तो मृत कोशिकाओं की खोज की है इन्होंने, तो तीसरा हो जाएगा पहला का। रॉबर्ट ब्राउन दे रखा है, इन्होंने तो केंद्रक की खोज की है, इसके लिए पहला हो जाएगा। और क्या दिया है? पुरकिंचे दे रखा है, इन्होंने क्या है? प्रोटोप्लाज्मा का क्या किया है फ्रेंड्स? खोज किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा है वो हमारा सही हो जाएगा, बी है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए मिला लेते हैं, पहला का सी, दूसरा का ए और तीसरा का क्या हो जाएगा? बी। सी ए बी किसमें है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर दूसरा में दे रखा है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के चार घटक हैं? कौन हमारा जंतु कोशिका का चार घटक है फ्रेंड्स?
तो देखिए जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। कोशिका झिल्ली रहता है, कोशिका द्रव्य रहता है, केंद्रक रहता है और क्या रहता है, रसधानी होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए दूसरा में कोशिका भित्ति दे रखा है, कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं होता है। और तीसरा में हरित लवक दे रखा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा में भी क्या है, हरित लवक और कोशिका भित्ति दोनों दे रखा है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या होता है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका द्रव्य होगा, केंद्रक होगा और रसधानी होगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पादप उतक मूलतः खाली स्थान प्रकार के होते हैं। पादप उतक कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, तो दो प्रकार का क्या है पादप उतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है फ्रेंड्स, तो इसके कारण क्या है पौधों में लचीलापन पाया जाता है, तो क्या है फ्रेंड्स कोलेन काइमा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है। तो कौन सा पदार्थ है फ्रेंड्स जो कि पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करता है, तो एरेन काइमा ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। जाइलम को पानी के परिवहन में मदद करता है, एक खाली स्थान है, एक क्या है फ्रेंड्स, तो जटिल ऊतक होता है। ठीक है, जाइलम जो कि क्या है पानी के परिवहन में मदद करता है, वो क्या है एक जटिल ऊतक है फ्रेंड जाइलम। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। संवहनी बंडल जहां जाइलम और फ्लोएम के बीच में संवहनी कैब्रियम मौजूद होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो समपार्श्विक खुला बोलते हैं। ठीक है, समपार्श्विक खुला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। उस ऊतक का नाम बताइए जिसमें पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती है जो बहुत से अंतर कोशिकीय स्थानों को घेरती है और पोषक तत्वों और पानी को संग्रहित करती है। तो कौन सा पोषक तत्वों और पानी को संग्रहित करता है फ्रेंड्स, तो पैरेनकाइमा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या तने की परिधि में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, कौन तने में परिधि के वृद्धि के लिए उत्तरदायी है फ्रेंड्स, तो पार्श्व विभोज्योतक क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। विभोज्योतक के तीन प्रकार क्या है, विभोज्योतक के तीन प्रकार आपको बताना है फ्रेंड्स, तो अग्रस्त होता है, अंतर्वेशी होता है और पार्श्व होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संदर्भ में सही है, कौन सा कथन है जो कि फ्लोएम के संदर्भ में सही है फ्रेंड्स, तो फ्लोएम क्या करता है प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों का क्या करता है परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों का परिवहन करता है। नारियल का जटा या भूसी किस प्रकार के ऊतक बनाता है, किस प्रकार के ऊतक बनाता है फ्रेंड्स, तो स्क्लेरे काइमेटस फाइबर बनाता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक का प्रकार है, कौन सा हमारा उपकला ऊतक का प्रकार है फ्रेंड्स, तो पहला दे रखा है हमारा सल्की, दूसरा दे रखा है आयात फल की और तीसरा दे रखा है स्तंभाकार और अगला दे रखा है ग्रंथिक। तो देखिए फ्रेंड्स ये सभी क्या है हमारे उपकला ऊतक का प्रकार है। ऑप्शन नंबर चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। खालिस्तान एक विशेष द्रव संयोजी ऊतक है जिसमें द्रव मैट्रिक प्लाज्मा और संगठित तत्व होते हैं। कौन है फ्रेंड्स,
तो रक्त क्या है, एक विशेष प्रकार का द्रव संयोजी ऊतक है जिसमें क्या है, द्रव मैट्रिक्स, प्लाज्मा और संगठित तत्व क्या है, होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारी नाक, कान, श्वास नली और स्वर यंत्र में उपस्थित विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए जिसे हम मोड़ सकते हैं। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उपास्थि क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उपास्थि क्या है, हमारी नाक, कान और श्वसन नली और क्या है, स्वर यंत्र में उपस्थित विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है फ्रेंड्स। ठीक है, उपास्थि इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सल्की उपकला ऊतक फेफड़ों की कुपिका और जंतुओं की अन्य भागों में पाया जाता है जहां खाली स्थान संकुचन और शिथिलन होता है। तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा अस्थायी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, अस्थायी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु और शरीर में एक प्रकार का सुरक्षात्मक ऊतक है। कौन सा हमारा पशु शरीर में एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, सुरक्षात्मक ऊतक है। तो कौन हो जाएगा, उपकला ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। तो कौन सा ऊतक है फ्रेंड्स जो कि भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। तंत्रिका ऊतक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। वह ऊतक जिसकी बाह्य सतह पर सीलिया होती है और जिसकी गति बलगम को आगे बढ़ाती है, वह खाली स्थान उपकला ऊतक है। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो स्तंभाकार जो ऊतक है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लसिका एक ऊतक तरल है जो अंतर कोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है। तो किसके सदृश होता है फ्रेंड्स, तो प्लाज्मा का क्या है, सदृश होता है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। लतिका एक प्रकार का ऊतक तरल है जो कि क्या है, अंतर कोशिकीय स्थान में पाया जाता है जिसके लिए क्या है, सदृश होता है। तो प्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। तो कौन सा ऊतक है जो कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के ऊपर के बीच में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो कौन हो जाएगा हमारा, एडिपो तो ऊतक हो जाएगा, एडिपो वसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊतक खालिस्तान कोशिकाओं का एक समूह है जो खालिस्तान कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊतक है वो क्या है, समान कोशिकाओं का एक समूह है जो समान कार्य करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।